Hello everyone, myself Shweta Yadav. Welcome to my channel New Quality Education. In today's video lecture, we are going to discuss about the long question and answers of our chapter Earth's Movement and Changing Landforms. So the question number 1 is describe the three courses of a river and the landform found in each course. So there are three courses, right? First is upper course of a river. In upper course, the river flows swiftly through hilly or mountainous regions and causes erosion by down cutting. So ये जो हमारा अपर कोर्स है, अगर आप लॉजिक लगाएं तो आप देखेंगे जो जो रिवर है वो कहीं ना कहीं पहाड़ों पे से निकलती है, ठीक है, पहाड़ों पे से ऊपर से। तो जब वो हिल्स के माउंटेन्स से ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो वो बहुत ही स्विफ्टली गिरती है, पहाड़ों में से होती है, उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज होती है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा इरोजन एंड डाउन कटिंग करती चलती है। इसकी एग्जांपल्स हैं जॉर्जेस, जिसे हम आई शेप्ड वैली भी कहते हैं, कैनन्स, वाटरफॉल एंड रैपिड्स। देन मिडिल कोर्स ऑफ अ रिवर, when river leaves the higher lands and enters its middle course, its speed decreases. So besides eroding the sides of its valley and transporting the eroded material, it also deposits some of its loads. तो जो हमारी रिवर है वो कहाँ से शुरू हुई थी? वो बहुत ही हाइट से शुरू हुई थी, हायर लैंड से शुरू हुई थी, अपर केस कोर्स में से, ठीक है। अब वो अपर कोर्स से धीरे 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 नीचे आ गई है, मिडिल कोर्स में पहुंच गई है। तो जब हमारी रिवर मिडिल कोर्स में पहुंची तो क्या हुआ कि इसकी जो स्पीड है, क्योंकि स्टीप पहले स्टीप वैली होंगी, फिर ठीक है, अब ये मिडिल कोर्स में बहुत ज्यादा स्टीपी वैली नहीं होती है, तो यहाँ इसकी जो स्पीड है वो भी डिक्रीज हो जाती है, कंपेरेटिवली कम हो जाती है। और इसकी जो ये सब कुछ अपने संग ट्रांसपोर्ट करके लाती है, जो सेडिमेंट्स, उनको क्या करती है, ये जब इसकी स्पीड कम हो जाती है तो वो अपने ट्रांसपोर्टेड सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करने लगती है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं वी शेप्ड वैलीज, लूप्स और मेंडर्स, फ्लड प्लेन्स एंड नेचुरल लीवी। इसके बाद हम आ जाते हैं लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर। During the lower course, the river flows through land which is almost flat. Its work is mainly deposition, as its flows is now extremely sluggish. तो ये जो लोअर कोर्स में जब आपकी रिवर आती है तो ये वो एरिया होता है जो कि बिल्कुल प्लेन होता है, जो हिली एरिया नहीं होता, ठीक है। जब प्लेन में से रिवर निकलती है, ऐसी जगह से जो हिली स्टेशंस नहीं है, वहां से जब आपकी रिवर निकलती है तो उसको कहते हैं लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर। यहाँ पे इसकी स्पीड और ज्यादा कम हो जाती है और इसका जो मेन वर्क होता है वो डिपोजिशन होता है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं ऑक्सबो लेक, डेल्टा एंड लॉन्ग नैरो फनल शेप्ड इनलेट ऑफ द सी। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज डिस्क्राइब द ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। तो हमारी जो ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स हैं, यहाँ मैंने 4 लैंडफॉर्म्स ली हैं। नंबर 1 is U-shaped valley, has a flat base and very steep sides. It is formed when the glacier erodes beds the sides of the valley. तो ये जो ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स है, अब देखो पहली तो ये जितनी भी लैंडफॉर्म्स होंगी वो सारी ग्लेशियर वाली होंगी, ठीक है। हम बात ही कर रहे हैं ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स की। तो ये जो यू शेप्ड वैली होती है, एक तो क्या चीज होती है, ये बहुत ही स्टीप होती है। आप अपने माइंड में इमेजिन करिए यू को, तो जो यू है अगर आप देखोगे तो उसकी जो साइड्स हैं वो बिल्कुल स्टीप ही होंगी, है ना, बिल्कुल स्टीप होंगी वो। दूसरी आ गई आपकी आर्म चेयर लाइक डिप्रेशन और formed when a glacier carves deep hollows in the mountains. This structure is called कोरी और सर्क्यू। इससे पहले वाली जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने पढ़ा था कोरी क्या होता है, आर्म चेयर क्या होता है, ठीक है। तो ये आर्म चेयर कोरी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन दैट वीडियो, so you can watch that video.
Third number, water fills the Kori to form a Kori lake or tarn upon melting of the ice. अब हमने अभी अपने नंबर 2 में बात करी कि कोरी कैसे बनती है, ठीक है। अब कोरी बन गई जब, जैसे आपकी जो आइस है माउंटेन्स की, जब वो कट, उसमें कार्विंग हुई, डीप होल्स बन गए, तो उससे क्या हुआ, आपकी कोरी बन गई। अब उसके बाद फिर क्या होता है, जब कोरी में वाटर भरने लगता है, ठीक है। कोरी है, आपकी बुक में इसका डायग्राम है, यू कैन सी इन योर बुक। तो जो ये कोरी है, ये एक तरीके से पॉन्ड की तरह होती है, लेक है, ठीक है। ये पहले तो बनी नंबर 2 पे, जब हम आर्म चेयर की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या है कि कोरी के बनने की बात की गई है। उसके बाद नंबर 3 में बात की, जो ये कोरी बनी थी इसमें वाटर भर गया है, तो जब इस कोरी में वाटर फिल हो गया है तो अब क्या ये बन गई है, अब ये कोरी से कोरी लेक बन गई है, जिसे टान भी कहा जाता है, ठीक है। ये मेल्टिंग, जब आइस आपकी मेल्ट होती है उससे ये कोरी लेक फिल होती है। फोर्थ नंबर आता है आपका आइसबर्ग। तो आइसबर्ग, आई होप सभी को मालूम है आइसबर्ग क्या होते हैं। आपने देखा होगा समुद्र में आइस के बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े पहाड़ टाइप, ठीक है, वो तैरते रहते हैं। लाइक छोटे भी होते हैं और कुछ इतने बड़े होते हैं जैसे पहाड़ हो, तो ये बर्फ में ना फ्लोट करते रहते हैं, तो इन्हीं को हम आइसबर्ग्स कहते हैं। आइसबर्ग्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ ग्लेशियर रीच द सी विदाउट मेल्टिंग। ये लाइक कि जो ये पूरा ग्लेशियर है, मतलब ग्लेशियर का कुछ पार्ट जो है वो सी में जब पहुंच जाता है बिना मेल्ट हुए, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसबर्ग कहते हैं। एंड गेट्स ब्रोकन अप टू फॉर्म फ्लोटिंग मासेस ऑफ आइस। तो मतलब आइस के बहुत बड़े, मतलब बहुत ही बड़ा पार्ट होता है ये आइस का, जो कि पानी में तैरता रहता है। और मतलब ये इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि ऐसा नहीं कि इजीली ये ब्रेक हो जाए। लाइक अगर कभी जो आपके शिप्स होते हैं, जब वो इसमें सी में होते हैं और अगर किसी वजह से वो आइसबर्ग उन शिप्स में टकरा जाए, तो सिर्फ आइसबर्ग को ही नहीं बल्कि शिप्स को भी लॉस हो जाता है, ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 3 हमारा आ गया आपका। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ आर बीचेस, सैंड बार्स एंड लेगून्स फॉर्म। सबसे पहले बीच की बात करते हैं। द वेव्स में ऑल्सो डिपॉजिट द सैंड and the eroded material they carry along the shore, causing the formation of beaches. तो beaches कैसे बनते हैं, जो आपके seas होते हैं, जो इनकी waves होती हैं, ठीक है। waves जब आती हैं तो अपने संग क्या करती हैं, बहुत सारा, काफी सारा sand और जो eroded material होता है वो अपने संग लेकर आती हैं, और वो कहाँ, वहां पे बीच पे जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरीके से आपके बीच बनते हैं। फिर आगे आपका सैंड बार्स। व्हेन अ स्पिट ग्रोज इन लेंथ अक्रॉस द कोस्ट इट मे फॉर्म अ सैंड बार्स। तो आपके जो कोस्ट होते हैं, जब वहां पे स्पिट्स ग्रो हो जाते हैं तो उससे क्या बन जाते हैं, आपके सैंड बार्स बन जाते हैं। देन लगून, ऑफन सैंड बार्स कट ऑफ अ पार्ट ऑफ द सी टू फॉर्म अ लगून और बैक वाटर। ये जो आपके जो सैंड बार्स जो हैं, जब ये सी के कुछ पार्ट को कट कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं लेगून्स। ये फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज विंड शेप द लैंडफॉर्म्स फाउंड इन डेजर्ट रीजन। द डेजर्ट सॉइल इज सैंडी, ड्राई एंड लूज। तो जो आपके डेजर्ट, जो रेगिस्तान होता है, उस एरिया की जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, वो बहुत ज्यादा सैंडी होती है, ड्राई होती है, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता, और लूज होती है, ठीक है। आप अगर रेत को अपने हाथ से गिराएंगे तो क्या है, वो इतना ज्यादा लूज होता है कि आप उसके अलग अलग पार्टिकल्स देख सकते हैं। और रेत के अलावा जो दूसरी मिट्टी है, अगर आप उसको गिराएंगे तो वो इतने ज्यादा, उसके सारे पार्टिकल्स अलग अलग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मॉइस्चर है और वो इतनी ड्राइनेस नहीं होती उसमें। दीज पार्टिकल्स आर इजीली, अब क्योंकि ये ड्राई है, लूज है, तो ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं। इस वजह से दीज पार्टिकल्स आर इजीली कैरीड बाय द फ्रीली ब्लोइंग विंड। तो जब हवा चलती है तो इन पार्टिकल्स को हल्के होने की वजह से ये अपने संग ब्लो करके ले जाती है। एक्ट एज अ टूल
in scraping and polishing rocks to form different features. तो ये पार्टिकल्स हवा के संग चलते हैं, ये क्या करते हैं, ये टूल का वर्क करते हैं जो कि वहाँ की रॉक्स को पॉलिश करते हैं और उनको एक डिफरेंट फीचर बना देते हैं. कैसे बना देते हैं? मशरूम रॉक्स. मशरूम रॉक्स क्या होती हैं? जो आपकी जो ये जब विंड चलती है, पहले मैं इसे रीड कर देती हूँ. विंड कैन नॉट कैरी सैंड टू अ ग्रेटर हाइट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मशरूम्स, रॉक्स और गॉर. तो जो आपकी जो विंड है वो जब चलती है तो अपने मतलब जो ये सैंड को कैरी करती है तो उसको बहुत ज्यादा हाइट तक नहीं ले जा पाती. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाइट तक ले गई कि आपके जो है हिमालय की छोटे तक ले जाएगी, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, तो वो छोटे छोटे कुछ मतलब बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं पहुंचती है, इसलिए जो उससे जो रॉक्स बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मशरूम रॉक्स कहते हैं या फिर गॉर कहते हैं. सैंड ड्यून. With a decrease in wind speed, sand and particles are deposited to form a hill of sand. This is called a sand dune. तो जब आपकी जो हवा है, विंड है, उसकी जब स्पीड कम है तो ये क्या करती है, जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा दूर तक कैरी नहीं करती है और उसको एक ही जगह पे डिपॉजिट कर देती है. और जब एक जगह पे बहुत सारी सैंड डिपॉजिट हो जाती है तो वहां पे क्या होता है, एक हिल सा बन जाता है. ठीक है, सैंडी हिल बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? सैंड ड्यून कहते हैं. ओसिस. Where wind blows away sand to create hollow and groundwater comes to the surface and oasis is created. अब क्या होता है, जब विंड जो है वो अपने साथ सैंड को ले जाती है तो वहां पे कई कई जगह ऐसा होता है कि होल्स बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, वहां से जो ग्राउंड वाटर होता है, मतलब ऐसा बहुत कम होता है बट होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है वो बाहर आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है. तो इसे हम क्या कहते हैं? ओसिस. ओसिस का बनना. तो इस वीडियो में ये 4 लॉन्ग क्वेश्चंस थे, ये चारों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हैं तो प्लीज आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए. अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को इस चैनल के बारे में जरूर बताएं. उन्हें कहें कि वो हमारे चैनल को विजिट करें. मे बी दे विल गेट समथिंग फ्रूटफुल फॉर देम. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.